नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का भाग 2 लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 2 है। आप लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज हम उसी श्रृंखला में भाग 2 लेकर आए हैं और दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि लोगों को अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, अनुसूचियाँ याद नहीं होती हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, जीएस मस्ती हिमांशु पांडे सर के साथ बने रहिए। आपको सारे आर्टिकल्स, आपको सारी अनुसूचियाँ आपके मस्तिष्क में ना उतार दिया तो आप दोस्तों कहना, बस आपको बने रहना है हिमांशु पांडे जीएस मस्ती सर के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 2। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे और इसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम सारी इंपॉर्टेंट बातें देख लेंगे। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में सबसे पहली बात कि संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान कैसे बना और संविधान बनने की प्रक्रिया में किन लोगों का योगदान रहा। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि संविधान किस मिशन के द्वारा तैयार किया गया था, तो संविधान कैबिनेट मिशन के आने पर ही प्रारंभ किया गया था। संविधान बनने की प्रक्रिया में कौन सा मिशन अपना अहम योगदान देता है, तो उसका नाम है दोस्तों कैबिनेट मिशन। सर कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन मेरे मित्र आया जुलाई 1946 में भारत आया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए संविधान बनने की प्रक्रिया में किसका अहम योगदान रहा, तो आप कहना दोस्त कैबिनेट मिशन का अहम योगदान रहा। सर यह कब आया? सर जुलाई 1946 में आया। कहाँ आया? भारत आया। सर इसमें कितने मेंबर्स हुआ करते थे? मेरे मित्र ध्यान रखना, इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। सबसे पहले व्यक्ति का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे व्यक्ति का नाम था पैथिंग लॉरेंस और तीसरे व्यक्ति का नाम था एवी अलेक्जेंडर। ध्यान रखना, एवी अलेक्जेंडर हुआ करता था। तो ध्यान रखना, संविधान बनने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक का नाम था पैथिंग लॉरेंस और एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था दोस्तों क्या, तो ध्यान रखना एवी अलेक्जेंडर। सर जब ये लोग संविधान बनाने भारत आए तो संविधान बनाने में इनको चाहिए था भारत का योगदान, भारत की सहमति। तो भारत के योगदान के लिए इन्होंने कितने सदस्य निर्धारित किए, तो ध्यान रखना संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या को क्या किया गया दोस्तों, डिसाइड किया गया, रखा गया। कहा गया कि संविधान सभा में कुल कितने मेंबर रखे जाएंगे, तो संविधान सभा में कुल मेंबर रखे गए 389। उसके बाद में ध्यान रखना, जिसमें उस समय हमारा भारत दोस्तों 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय हमारा भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उस समय जो हमारा भारत था दोस्तों वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक था अंग्रेजी भारत और एक था देसी भारत। अब कहोगे सर ये अंग्रेजी भारत क्या था और सर ये देसी भारत क्या था, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अंग्रेजी भारत उस समय वो हुआ करता था, अंग्रेजी भारत उसमें वो हुआ करता था जिनमें गवर्नर लोग हमारे भारत पर राज किया करते थे, और देसी भारत उस समय वो हुआ करता था जिसमें राजा लोग शासन किया करते थे। तो आप लोग ध्यान रखना कि उसमें भारत 2 टुकड़ों में बटा था। एक वो अंग्रेजी भारत जिसमें गवर्नर लोग शासन किया करते थे, एक वो देसी भारत जिसमें आपके राजा शासन किया करते थे। तो जो अंग्रेजी भारत था वहाँ से कितने मेंबर आए, जो अंग्रेजी भारत था वहाँ से 296 मेंबर आए, और जो देसी भारत था जहाँ पर जो है राजा शासन किया करते थे, राजा हुकूमत चलाया करते थे, वहाँ से कितने आए? 93। अगर आप 296 और प्लस 93 ऐड करोगे तो आपको संख्या कौन सी मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी 389 मिल जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी पिछली बार भी पेपर में पूछा गया था। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। अगर 9 दिसंबर 1946 को ही तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो ध्यान रखना इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और इसको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी का मतलब होता है कि स्थायी रूप से नहीं बनाया गया था, परमानेंट जो है
नहीं बनाया गया था, टेम्प्रोरी बना दिया गया था। तो अस्थाई अगर पूछे कि अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्यों बनाया गया था अभी बताते हैं, इसका राज इसमें है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या इसका राज है। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया गया क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग क्या थे, सबसे बुजुर्ग जो है अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग क्या थे, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सर किस स्थान पर संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। दिल्ली के कहाँ, काउंसिल चैम्बर में, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में यह पहली मीटिंग हुई। सर इसमें कितने मेंबर लोगों ने भाग लिया, ध्यान रखना मेरे मित्र, इसमें 207 लोगों ने भाग लिया था। अब आपके मन में तुरंत प्रश्न बनेगा कि सदस्य तो 389 थे, फिर 207 लोगों ने क्यों। तो देखो संख्या किस प्रकार से कम हुई, क्योंकि किस रियासत ने भाग ही नहीं लिया था, तो ध्यान रखना हैदराबाद रियासत ने भाग ही नहीं लिया था। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने भाग ही नहीं लिया था। किस पार्टी ने भाग नहीं लिया, तो ध्यान रखना मुस्लिम लीग पार्टी ने भाग नहीं लिया। किस पार्टी ने भाग नहीं लिया, तो ध्यान रखना मुस्लिम लीग पार्टी ने दोस्तों भाग नहीं लिया था। चलिए तो एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं। प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। कहाँ मीटिंग हुई, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में, पुस्तकालय था। कितने मेंबर थे, 207 थे। रियासत कौन सी भाग नहीं लेती है, हैदराबाद। और मुस्लिम पार्टी कौन सी भाग नहीं लेती है, कौन सी पार्टी भाग नहीं लेती है, मुस्लिम लीग पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि मुस्लिम लीग पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। और ये इसका गठन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सलीम अली खां और आगा खां, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। जिसके स्थायी सदस्य किसे बनाया गया, जिसका स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसका बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य या अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप कहना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कब बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। उसके बाद में बड़ा प्रश्न पूछता है कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। असलियत में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू ने ही उसका उद्देश्य बना दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि इसे उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि संविधान कैसे बनेगा, उसमें कैसे लोगों की रक्षा होगी, उसमें कैसे आर्टिकल्स रखे जाएंगे, उसमें लोगों का कैसे हित होगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विदेश में पढ़ाई करके आए थे, इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था, काफ़ी अच्छा ज्ञान था, इनके पास बहुत काफ़ी अनुभव भी हुआ करता था। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर काम करने का मौका किसे मिला था, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर काम करने का मौका मिला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्हें प्रारूपी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात उसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी, भीमराव अंबेडकर की रही थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि प्रारूप तैयार करने में तो भीमराव अंबेडकर की भूमिका रही, लेकिन उस प्रारूप को सबसे पहले ही किसने बना दिया था, तो उस प्रारूप को सबसे पहले ही बना दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो आप कह देना मेरे मित्र 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मान लिया जाएगा, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से नहीं माना गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया पहले मुस्लिम लीग पार्टी एक हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया असेंबली में, वैसे ही दोस्तों इस प्रस्ताव को नकार दिया गया। और नकारने वाले ही कौन थे, नकारने वाले और ना मानने वाले ही दोस्तों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी जो है एकता को लेकर चलते थे, सब लोगों को संगठित करने का काम करते थे, इसलिए उनका भी कहना सही था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा देखो भैया
गया, जब तक सारे लोग एक नहीं हो जाएंगे तब तक इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम नहीं स्वीकारेंगे। तो लोगों ने कहा कौन से एक नहीं हुए? कहा मुस्लिम लीग पार्टी अभी एक नहीं हुई है, जब मुस्लिम लीग पार्टी एक हो जाएगी तब हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। हाँ, और अंबेडकर जी का भी ये कहना सही था, संगठित हो जाएं। तो अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकारा गया देखिएगा, लिखा है जब मुस्लिम लीग पार्टी एक हो गई। तो लिखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया, तो ध्यान रखना 22 जनवरी 1947 को। देखो मित्र, प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन स्वीकारा कब गया? 22 जनवरी 1947 को। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव पर काम कौन करेगा? अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर काम करने का जिम्मा किसे मिला? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर काम करने का जिम्मा मिला प्रारूप समिति को सौंपा गया। और उसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो उसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो उसी प्रारूपी समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको बनाया गया दोस्त? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। जिसमें कुल मेंबर कितने हुए? जिसमें कुल मेंबर 7 लोग हुए। 1 मिनट दोस्त, जरा मैं जो है पानी पी लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ध्यान रखना, इसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे। जिसमें टोटल मेंबर कितने हुए? तो टोटल इसमें मेंबर कितने लोग हुए दोस्त? 7 लोग हुए। अब आपसे पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा कब गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन प्रारूपी समिति का गठन कब हुआ, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया? तो इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ दोस्त? 29 अगस्त 1947 को हुआ। उसके बाद दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कुल कितने मेंबर हुआ करते थे? तो इसमें कुल मेंबर 7 हुआ करते थे, लेकिन जिसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया था। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जरूर इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ध्यान रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो ध्यान रखना, संविधान को आंशिक, पूर्णतया नहीं कह रहा है, आंशिक की बात हो रही है। और यहाँ पर यही आपको बात ध्यान रखनी है, लोग कई बार गलत कर देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या? आंशिक आया। आंशिक का मतलब होता है पूर्णतया लागू नहीं किया गया, बस लागू कर दिया गया। तो आंशिक रूप से लागू किया गया, तो कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्त? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसीलिए दोस्त ध्यान रखना, इसीलिए लोग दोस्त ध्यान रखना कि 26 नवंबर को 3 दिवस भी बनाए जाते हैं। 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, 26 नवंबर को विधि दिवस भी बनाया जाता है, कानून दिवस भी बनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 26 नवंबर को विधि दिवस भी बनाया जाता है, कानून दिवस भी बनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान को कुर्तियाँ कब लागू की गई? देखिएगा यहाँ पे कुर्तियाँ नहीं होगा, इसको मैं रेड किए दे रहा हूँ। संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? यहाँ पे क्या होगा कि संविधान को पूर्णतः कब लागू कर दिया गया? ध्यान रखना, यहाँ पे होगा संविधान को पूर्णतः कब लागू कर दिया गया। तो संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था? यहाँ क्या होगा? संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया? तो पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, ध्यान रखना, हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं हमारे मूल संविधान में, जबकि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी? 8, अब 12 हो गई हैं। भाग कितने हैं? 22 हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं
प्रमुख समितियों के कुछ अध्यक्ष। दोस्तों ये लोगों को याद नहीं होता है और आज मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। आज मैं आपको ये ट्रिक से याद करा दूंगा, दावा है, देख लेना अभी आप, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारूप। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रारूप। कभी भी व्यक्ति पूछे कि रूप किसका अच्छा है तो आप कहोगे अंबे माँ का रूप क्या है? अच्छा है। अंबे माँ का रूप क्या है? अच्छा है। तो ध्यान रखना, रूप किसका अच्छा है? अंबे माँ का, तो भीमराव अंबेडकर। उसके बाद लिखा हुआ है संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद करोगे? देखो संचालन में एक वर्ड आया है संचालन, संचालन में संचालन। अब ये बताओ कि जब कभी भी कोई राजा आता है दरबार में तो देखा होगा सब लोग खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े हो जाते हैं तो राजा आता है और खड़े खड़े कहता है राज्य का सुनवाई प्रारंभ की जाए। तो संचालन करने का मौका कौन देता है? राजा देता है। यानी राजा ही सब कुछ क्या करता है? संचालन करता है। तो संचालन करने का मौका कौन जो है कि अपने दरबारियों को देगा? राजा देगा। तो संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दोस्तों लिखा है कार्य संचालन। अब बताओ, जो उस दरबार में देखा होगा मुंशी लोग भी होते हैं। उस दरबार में कौन? लेखा जोखा रखने वाले, हिसाब किताब रखने वाले कौन होते हैं? मुंशी होते हैं। तो उस कार्यों का संचालन कौन करेगा? तो मुंशी साहब। तो केएम मुंशी हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको कैसे याद करोगे? तो यहाँ पर एक पॉइंट आया है, आप देख सकते हो, लिखा है ध्वज। आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी राजा थे उन राजाओं के अपने अपने क्या हुआ करते थे? ध्वज हुआ करते थे। किसी का तलवार हुआ करता था, किसी का जो है झंडा, झंडे में जो है गेहूं की बालियां हुआ करती थी, विभिन्न प्रकार के अलग अलग थे। शेर हुआ करता था, उगता हुआ सूरज हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के सिंबल हुआ करते थे। तो राजाओं के ध्वज के अलग अलग क्या थे? सिंबल थे। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राज्य संबंधी समिति। जी हाँ दोस्तों, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य संबंधी समिति। ध्यान रखना, राज्य और राज्य क्या है? राज्य, जब एक बात ध्यान रखो, राज्यों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। राज्यों को कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसको आप ध्यान रखना इस प्रकार की ट्रिक से कि राज्यों को कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो राज्य संबंधी के क्या हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अगली वीडियो पार्ट 3 में मिलते हैं। दोस्तों पार्ट 3 में मिलते हैं। आशा और उम्मीद है इस पार्ट को आप लोगों ने पसंद किया होगा। हमने आपको पार्ट 1 दिया। कौन सा पार्ट दिया? हमने आपको पार्ट 1 दिया, हमने आपको पार्ट 2 दिया, और दोस्त बहुत जल्द हम लाने वाले हैं पार्ट 3। कौन सा? पार्ट 3 लाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे इस वीडियो पर अगर नए हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कैसा लगा भारतीय संविधान का हमारा सेशन, आप ज़रूर हमको कमेंट के द्वारा बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को दोस्त हमारे लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा दोस्त? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पे जितने नोट्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं दोस्त, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्त? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।